हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये हो रही है मेरे जाने की थोड़ी थोड़ी सी तैयारी, ताकि दिवाली के बाद मैं जब यहाँ से खाली करूँगी मकान को तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जो भी मेरे सामान है नाल में सामान तो ज़्यादा नहीं है, कूलर पड़ा है या फिर जैसे डिब्बे हैं, मेरे कार्टून वगैरह मेरे यहीं पड़े रहते हैं। खाली जो कार्टून होते हैं उसमें थोड़ा बहुत सामान होता है। बाकी गेहूं की टंकी मेरे यहीं पड़ी रहती है, क्योंकि ऊपर के ऊपर ही धूप लगाना हो जाता है और कभी जैसे साफ़ करना होता है तो मैं ऊपर के ऊपर ही कर लेती हूँ। खैर, मैं साफ़ करके तो मैं पूरे साल के इकट्ठे ही रखती हूँ, पर जब भी मुझे पिसवानी होती है ना गेहूँ, तब मैं इनको साफ़ करके धूप लगा के फिर पिसवाती हूँ। वो धूप लगा रही हूँ, क्योंकि एक बार धूप लग जाएंगे और वापस वहाँ भरने में आएंगे ना, तो कीड़ा लगने का डर नहीं रहेगा गेहूँ में। तो मैंने सोचा आज पहले मैं जो मेरे नाल में जो सामान है उसका मैं काम कर देती हूँ। इसका यहाँ से ख़त्म करने के बाद में जो बाकी का काम है धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम भारी पड़ रहा है, गेहूँ को टंकी से निकालना। जो तो मैंने साफ़ कर रखे हैं, सारे गेहूँ साफ़ है, बस धूप लगा के एक बार, क्योंकि टंकी खाली करनी थी। क्योंकि टंकी में 2 बोरी गेहूँ करीब है मेरे, जो कि खाली करने के बाद ही उठा पाएंगे उसको। इसलिए इनको धूप लगा के एक बार का, और फिर मैं कट्टों में भर के सील कर दूँगी और टंकी खाली हो जाएगी। तो एक काम तो ये ख़त्म हो जाएगा मेरा। फिर किचन का काम है जो थोड़ा करती रहूँगी 2-4 दिन में। एक बार का सारा गेहूँ मेरा धूप लग जाएगा तो इसमें फिर कीड़ा लगने की दिक्कत नहीं आएगी। खैर, मेरे कीड़ा लगता नहीं है कभी भी गेहूँ में, बहुत कम चांस होते हैं जब कीड़ा लगता है। कभी हाँ, गेहूँ में नमी रह जाती है तो उसके कारण ज़रूर कीड़ा लगता है। बाकी तो वैसे मेरे कभी प्रॉब्लम आई नहीं है ऐसी। और यही है यहाँ पे खाली कार्टून वगैरह जो फालतू का सामान है मेरा। बाकी जो मकान मालिक है हमारे, उन्हीं की बड़ी टंकी उन्हीं की है, और ये मतलब टेबल वगैरह उन्हीं का है। ये बाकी सामान तो मेरा तो थोड़ा बहुत ही है जो मैंने यहाँ रख रखा है, कवर वगैरह ये, क्योंकि नीचे भी इतनी जगह नहीं है तो कहाँ रखूँ। तो जो फालतू का मेरा जितना जो काम में नहीं आता है, बहुत कम काम में आता है, वो मैंने सारा सामान यही रख रखा है। क्योंकि रहता ना कि जब जाते हैं जब भी संभालते हैं। बाकी दिवाली नहीं, मैं वैसे 15 या 20 दिन में तो यहाँ की सफाई करती हूँ, पर दिवाली एक ऐसा मौका आता है जिसमें हम लोगों को सारी सफाई करनी होती है। एक एक चीज़ देखने में आ जाती है, नज़र के सामने से निकल जाती है हमारे। और ये करीबन 3-4 बजे का टाइम है, जब थक गई थी मैं बहुत बुरी तरह से सारी सफाई करके। तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ, सबको चाय बना के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी अभी ट्यूशन जाने के लिए कह रहे थे। तो मैंने सोचा साथ के साथ काम हो जाएगा इनका भी और मेरा भी, इसलिए चाय बना रही थी। बाकी बर्तन भी मैं स्टैंड पे रख दूँगी। बाटी, और उसके लिए मैंने दाल बॉईल कर ली है और आटा मैं अब लगाऊंगी। दाल बॉईल हो गई है। और आज सुबह से थोड़ी सी पैकिंग और थोड़ी सी सफाई करते करते 2-3 बज गए। तो चाय बनाई, चाय बनाने के बाद मैं अब सीधा खाना बना रही हूँ। और सुबह खाना कुछ बनाया नहीं था, मैंने पुलाव बनाए थे बच्चों के लिए, और पतिदेव ने भी वही खा लिए थे, और मुझे भूख नहीं थी, थोड़े से मैंने खाए थे। और अब मैं बना रही हूँ दाल बाटी, तो दाल बाटी बना लूँगी तो सबका हो जाएगा। जिस दिन मुझे थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल भी वहाँ पे मैं पूरा मकान साफ़ करके आई थी, और यहाँ पे भी फिर मुझे खाली करने का थोड़ा थोड़ा काम करना ही था। तो जिस दिन ज़्यादा थकान हो जाती है, मुझे सबसे इजी लगता है तो दाल चावल बनाना या फिर दाल बाटी बनाना, ताकि मैं थोड़ी देर में उठ के और थोड़ी थोड़ी देर में इनको घुमाती रहूँ, करती रहूँ, बस फटाफट हो जाता है। दाल बन गई है और बाटी बन गई है। बाटी को सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, कम से कम आधा पौन घंटा, क्योंकि अच्छे से सीखने। और सबको कुरकुरी बाटी चाहिए, ताकि वो घी में जो डिप करके खाते हैं ना बच्चे, तो उनको बहुत पसंद आती है। और साथ के साथ बर्तन भी मैंने धो लिए लेके तो सारे। अब जा रही हूँ छत। मैं आ गई हूँ ऊपर गेहूँ भरने के लिए, और सारे गेहूँ भरने ही पड़ेंगे। देखिए
शाम का टाइम हो गया, थोड़ी सी धूप भी चली गई है, अब इतनी धूप नहीं है। तो मैं सारे कट्टों में भर दूँगी और 4-5 कट्टों में तो आएंगे ही सही। जो सुबह मैं सारे सामान निकाल रही थी, जब मैंने कट्टे भी निकाल लिए थे। और अब भरूँगी मैं इनमें गेहूँ। मैंने भर लिए आधे गेहूँ और बच्चे है ही नहीं, तो मैं अकेली ही वीडियो क्लिप भी बना रही थी और गेहूँ भी भर रही थी साथ के साथ। और 2 कट्टों में भरने में आ गया अभी गेहूँ। अब ये है और ये फटा हुआ कट्टा निकल गया, तो लेने गए कि मैं नया ले आता हूँ। पतिदेव मेरे साथ ही थे, वो नया कट्टा लेने गए, तो उसमें मैं भरूँगी। 4 कट्टों में आ जाएगा कम से कम मेरे सारा गेहूँ, कि 2 बोरी है, ज़्यादा नहीं है। तो आधा भरने में आ गया, आधा रह गया, भर लेती हूँ। थोड़ा सा और है, फिर नीचे जाएंगे, भूख लग रही है, खाना खाएंगे। बच्चे भी खेल के आ गए थे और बोल रहे थे मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। मैंने कहा मैंने तो सारे गेहूँ भर भी लिए, बस अब बांधने बाकी है, ताकि जो गाड़ी में जब रखेंगे ना तो इजी रहेगा कि थोड़े थोड़े आधे आधे कट्टे भरें, ताकि एक ज़्यादा भारी नहीं पड़े। अगर 2 जने भी उठा के रहे तो बिखरे भी नहीं और फैले भी नहीं गेहूँ। तो मैंने उसी हिसाब से आधे आधे कट्टे करके मैंने 5 कट्टों में कम से कम गेहूँ भरे थे। उससे मैं भी नीचे ले जाऊंगी ना तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो फिर मैं कैसे उठा के ले जाऊंगी, मेरे से अकेली से नहीं उठेंगे और मैं भी परेशान हो जाती हूँ और फिर उठाने वाले भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए किसको क्या परेशान करें, क्योंकि परेशानियाँ में कोई परेशानी बढ़ाने वाली बात नहीं है, गेहूँ फैलाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने इनके मुंह अच्छे से बांध दिए थे। तो आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल पे पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।